शहीद राजगुरु का जीवन संघर्ष, एक प्रेरणादायक कथा। सन 1908 की 24 अगस्त को महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ गांव में एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम था शिवराम हरि राजगुरु। यह बालक आगे चलकर भारत माता की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर करेगा और इतिहास में शहीद राजगुरु के नाम से अमर हो जाएगा। यह कोई नहीं जानता था, राजगुरु का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। जब वह बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। परिवार में कठिनाइयां थीं, लेकिन बालक राजगुरु बचपन से ही तेजस्वी, निर्भीक और राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण थे। उन्हें प्रारंभिक शिक्षा पुणे और वाराणसी में मिली। संस्कृत और हिंदू धर्म ग्रंथों में उनकी गहरी रुचि थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी रुचि देश की आजादी के लिए हो रहे आंदोलनों की ओर बढ़ने लगी। क्रांतिकारी सोच का उदय। जब राजगुरु वाराणसी में अध्ययन कर रहे थे, उसी दौरान वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के संपर्क में आए। वहां उन्होंने भगत सिंह और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के साथ जुड़कर आजादी की लड़ाई में भाग लेना शुरू किया। उनके भीतर अंग्रेजों के खिलाफ गहरा आक्रोश था। वे मानते थे कि केवल अहिंसा से आजादी नहीं मिलेगी, जब तक अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाएगी तब तक देश गुलाम रहेगा। राजगुरु शारीरिक रूप से अत्यंत बलवान और कुशल निशानेबाज थे। यही कारण था कि उन्हें संगठन में एक्शन टीम का हिस्सा बनाया गया। लाला लाजपत राय की मौत और बदले की आग। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। सारे देश में इसका विरोध हुआ क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। लाला लाजपत राय ने लाहौर में इसके खिलाफ एक जोरदार प्रदर्शन का नेतृत्व किया। अंग्रेज पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का आदेश दिया, जिसमें लालाजी गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ ही दिनों में उनका निधन हो गया। यह समाचार राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव के दिल में आग बनकर धधक उठा। उन्होंने ठान लिया कि लाला जी की हत्या का बदला लिया जाएगा। जॉन सॉन्डर्स की हत्या। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सॉन्डर्स को पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर मारना था। राजगुरु ने सबसे पहले सॉन्डर्स को गोली मारी, एक सटीक निशाना। इसके बाद भगत सिंह ने भी गोली चलाई और सॉन्डर्स वहीं ढेर हो गया। इसके बाद सभी क्रांतिकारी सुरक्षित स्थानों की ओर भाग गए। अदालत, गिरफ्तारी और विचारधारा। कुछ महीनों बाद भगत सिंह और उनके साथी दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंककर गिरफ्तारी देना चाहते थे, ताकि अदालत में अपने विचार रख सकें। राजगुरु को भी बाद में गिरफ्तार किया गया। उन पर सॉन्डर्स की हत्या का मुकदमा चला। अदालत में तीनों क्रांतिकारियों ने अपना जुर्म कबूल किया, लेकिन यह भी कहा कि उन्होंने यह सब भारत की स्वतंत्रता के लिए किया है। अंतिम दिन और बलिदान। लाहौर सेंट्रल जेल, 23 मार्च 1931 तीनों वीरों को फांसी की सजा दी गई। शाम के वक्त जेल के अधिकारी आए और चुपचाप फांसी दी गई। राजगुरु, जो केवल 23 वर्ष के थे, देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उनका अंतिम शब्द था, वंदे मातरम। शहीद राजगुरु की विरासत। राजगुरु ने यह साबित किया कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन संकल्प अगर दृढ़ हो तो कोई भी बलिदान असंभव नहीं। उनकी सोच आज भी युवाओं को प्रेरित करती है। देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। खेड़ गांव को अब राजगुरुनगर कहा जाता है और वहां उनका स्मारक हर भारतीय को यह याद दिलाता है कि स्वतंत्रता मुफ्त में नहीं मिली, यह बलिदानों से सींची गई है। जय हिंद, जय भारत।